नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, हम किसी भी बिजनेस में तब तक प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बात नहीं कर सकते जब तक हमें उस बिजनेस के एक्सपेंसेस ठीक तरीके से क्लियर हो। और इसी तरह ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में भी हम तब तक प्रॉफिट कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस अच्छे से क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर किसी और मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से मेजर एक्सपेंसेस हैं जो कि हम ऑनलाइन सेलर को डे टू डे बेसिस पर फेस करने पड़ते हैं या फिर मंथली बेसिस पर फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हमें एज अ ऑनलाइन सेलर उन एक्सपेंसेस के बारे में ठीक से पता होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इधर मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिस्ट बना रखी है सभी एक्सपेंसेस की और एक एक करके हम उससे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है पैकिंग मटेरियल एक्सपेंस। देखिए, हमें पता है हम डेली के ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। अब जो भी हम ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं मार्केट प्लेस के थ्रू, हमें पता है हमें उसमें पैकिंग मटेरियल का यूज करना ही पड़ेगा ऑर्डर को पैक करने के लिए। अब ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट छोटा है तो मे बी आपका जो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट है वो कम आ रही है। आपका प्रोडक्ट बड़ा है या फिर बल्कि है तो उसमें आपके पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सेलर टू सेलर डिफर तो करेगा और एक किसी पर्टिकुलर सेलर पे भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होंगे तो उसमें अलग अलग तरीके का पैकिंग मटेरियल यूज होगा। लेकिन एज अ सेलर आपको अपने एंड पे देखना है कि आपकी एवरेज पैकिंग मटेरियल कॉस्ट कितनी आती है पर ऑर्डर को डिस्पैच करते वक्त। मतलब अगर आपका एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 10 रुपए का पैकिंग मटेरियल यूज होता है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपका 5 रुपए का पैकिंग मटेरियल यूज होता है, कोई ऐसा है जिसमें आपका 18 रुपए का पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट आती है, तो उस केस में आप अपने एंड पर एक एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए कि जो पर प्रोडक्ट है जो आप डिस्पैच कर रहे हैं उसमें एवरेज पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती है। तो फॉर एग्जांपल आपकी एवरेज पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट आ गई 12 रुपए, 12 रुपीज। तो 12 रुपीज आपको कंसिडर करना है कि आपके हर एक प्रोडक्ट पर ऐसा पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आने वाली है, चाहे किसी प्रोडक्ट पे वो 6 रुपए हो, चाहे किसी प्रोडक्ट पे वो 18 रुपए हो। लेकिन जब आप एक एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे 12 रुपए, तो उसी हिसाब से जब भी आप किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको वो 12 रुपए की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, मतलब वो 12 रुपए की कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि ये जो आपका एक्सपेंस है वो पर प्रोडक्ट एक्सपेंस है। आपका कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं जो कि आपको मंथली देना है। आपका ऑर्डर आएगा तो वो पैकिंग मटेरियल यूज होगा और पैकिंग मटेरियल यूज होगा तो आपके लिए वो एक एक्सपेंस है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे पैकिंग मटेरियल एक्सपेंस जो है वो आपको पर प्रोडक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा एक्सपेंस है इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब ये इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के एक सेलर है और आप अपने प्रोडक्ट को बैंगलोर से मंगवाते हैं, मतलब बैंगलोर में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां से आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। तो बैंगलोर से दिल्ली आने का कुछ ना कुछ भाड़ा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी प्रोडक्ट के 500 यूनिट मंगाए, 500 यूनिट्स, और बैंगलोर से दिल्ली आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी 3000 रुपीज। तो आपका जो पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग आ गई उस प्रोडक्ट के लिए वो 6 रुपए आ गई। 3000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो कहने का मतलब ये है, ये 6 रुपए आपको अपने एंड पे फाइंड आउट करने की आपके केस में क्या है। अगर आप एक लोकल वेंडर से ही परचेज करते हैं प्रोडक्ट, या लोकल मैन्युफैक्चरर से ही परचेज करते हैं, तो उस केस में तो ये कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से सोर्स करते हैं प्रोडक्ट, तो आपको देखना होगा कि पर प्रोडक्ट आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, और जितनी भी कॉस्ट आ रही होगी उस हिसाब से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट आया, आज वो डिस्पैच हुआ और उसे आपने बैंगलोर से मंगवाया था जिसमें 6 रुपए की एवरेज कॉस्ट आई थी, तो 6 रुपए आपको अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त इस प्राइस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तीसरा है रिटर्न एक्सपेंस। अब रिटर्न एक्सपेंस क्या है? देखिए, हमें पता है हम ऑनलाइन सेलिंग जब करते हैं तो हमें रिटर्न भी आते हैं। अब रिटर्न हमारे कुछ तो सही होते हैं, कुछ खराब होते हैं। जब खराब होते हैं तो हम उनके लिए क्लेम डालते हैं। क्लेम फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले कुछ अप्रूव भी करते हैं, कुछ रिजेक्ट भी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज आया तो आपने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर क्लेम किया और फ्लिपकार्ट वालों ने उस क्लेम को अप्रूव कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन रिजेक्ट कर दिया तो आपका उसमें नुकसान हो गया, जो भी प्रोडक्ट का डैमेज है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट की उसकी परचेज प्राइस 300 रुपए की होगी तो वो आपके लिए 300 रुपए का नुकसान है।
इसी तरीके से जब कस्टमर रिटर्न आते हैं तो हमें एडिशनल लॉजिस्टिक्स चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड रिवर्स शिपिंग चार्ज लग जाता है और कस्टमर के एंड से जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाता है, तो हमें अपनी जेब से उसमें पैसा देना पड़ता है। तो आपको अपने एंड पे क्या करना होगा, आपको अपने बिजनेस में 2-3 महीने का एनालिसिस करना होगा और यह फाइंड आउट करना होगा कि आपके उन 2-3 महीने में कितने रिटर्न डैमेज हुए थे, और कितना आपको एक्सपेंस आया लॉजिस्टिक्स चार्ज की वजह से। जो एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स चार्ज लग रहा है, मतलब कस्टमर रिटर्न वाले केस में जो माइनस में वैल्यू चली जाती है, वो वाला लॉजिस्टिक्स चार्ज आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप डैमेज वाला एक्सपेंस देख लोगे रिटर्न का और लॉजिस्टिक्स वाला एक्सपेंस देख लोगे, तो आपको एवरेज लेना है इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल इनका टोटल आ गया 10,000 रुपए, मैं राउंड ऑफ वैल्यू ले रहा हूं जिससे कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आपका किसी पर्टिकुलर मंथ का जो एक्सपेंस आ गया, रिटर्न एक्सपेंस, वो 10,000 रुपए आ गए, जिसमें 10,000 में आपको डैमेज भी हुए थे कुछ प्रोडक्ट और कुछ आपको कस्टमर रिटर्न की वजह से नेगेटिव शिपिंग चार्ज लगा था, और आपने उस पर्टिकुलर मंथ में 1000 ऑर्डर डिस्पैच किए थे। तो पर प्रोडक्ट या फिर पर ऑर्डर जो आपका रिटर्न एक्सपेंस हो गया वो 10 रुपए हो गया। तो अगर आप एडवांस में ही 10 रुपए कैलकुलेट करके चलोगे अपने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते वक्त, तो उससे क्या होगा, जो लॉस आपको बाद में होने वाला है उसको आपने पहले से ही अज्यूम कर लिया एज अ रिटर्न एक्सपेंस, और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त उस अमाउंट को कंसीडर कर लोगे, तो फिर आपको बाद में वो लॉस नहीं लगेगा। तो इस एक्सपेंस को भी आपको अपने पर ऑर्डर वाइज कंसीडर करना है। और मतलब जब आप पर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, मतलब अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, तो इस रिटर्न एक्सपेंस को कंसीडर जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 3 एक्सपेंस बताए, पैकिंग मटेरियल एक्सपेंस, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और रिटर्न एक्सपेंस। तो ये तीनों एक ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि आपको अपने प्रोडक्ट की, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर करने हैं, क्योंकि ये पर प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये आपके पर प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट है, चाहे वो पैकिंग मटेरियल एक्सपेंस हो, चाहे वो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो, चाहे वो रिटर्न एक्सपेंस हो। यहां पर रिटर्न एक्सपेंस का मतलब एवरेज रिटर्न एक्सपेंस है जो कि आपने एनालिसिस करके निकाला है। बाकी इस रिटर्न एक्सपेंस पे एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं मैं, उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद जो एक्सपेंस आता है वो आता है स्टाफ सैलरी एक्सपेंस। तो हम लोगों का जब बिजनेस बड़ा होता है, ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस बड़ा होता है, तो हम धीरे धीरे करके स्टाफ हायर करते हैं, तो उनकी सैलरी हमें मंथली बेसिस पे देनी होती है। तो स्टाफ की सैलरी का खर्चा हो गया, या फिर इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया। ज्यादातर जब हम ऑनलाइन सेलिंग है तो हमारा काम इंटरनेट के बिना हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने यहाँ वाईफाई सर्विस ले रखी होती है, तो उसका जो भी नेट की एक्सपेंस हो गया, इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। और नेक्स्ट है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट आपके केस में हो भी सकता है, आपके केस में नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने इधर मेंशन कर दिया है मे और मे नॉट बी देयर। तो ये जो 4 एक्सपेंस है, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और ऑफिस रेंट, ये चारों एक ऐसे एक्सपेंस है जो कि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त आपको कंसीडर नहीं करना, लेकिन जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी आप मंथली सेल करते हो, उसमें आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करना है कि आप इन चारों एक्सपेंसेस को उसमें निकाल सको। मतलब स्टाफ की सैलरी हो गई, इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और आपके ऑफिस का रेंट हो गया। आपको अपने बिजनेस में इतना मिनिमम प्रॉफिट तो करना ही करना है, भले ही आपके पास कुछ भी ना बचे, ऑब्वियसली ये मैं स्टार्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूं। जब आपको एक टाइम हो गया है तो ऑब्वियसली आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग फेज में जब आप फर्स्ट मंथ कर रहे हो, सेकंड मंथ कर रहे हो, थर्ड मंथ कर रहे हो, या 6 महीने कर रहे हो, उसमें भले ही आपके पास कुछ नहीं बचे, लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी स्टाफ की सैलरी का खर्चा हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया। ये आपको अपने प्रोडक्ट को जो सेल करोगे और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट करोगे, उस प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में आपको ये एक्सपेंसेस डिडक्ट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। पास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफी लोगों ने मुझे उस वीडियो के कमेंट में लिखा था कि आपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते वक्त स्टाफ की सैलरी का जो एक्सपेंस है वो कंसीडर ही नहीं किया, ना ही इंटरनेट एक्सपेंस कंसीडर किया, ना ही ऑफिस रेंट एक्सपेंस कंसीडर किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा कि ये एक्सपेंस को आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं करना है, और अगर आप इनको कंसीडर करोगे तो आप ही बताइए कैसे फिर आप सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे, किस हिसाब से आप सेलिंग प्राइस को
एडजस्ट करोगे। देखो ये तीनों जो खर्चे बताए मैंने, पैकिंग मटेरियल, इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिटर्न एक्सपेंस हो गया, तो ये तो आप भी समझ रहे होंगे हमारे पर प्रोडक्ट कॉस्ट आती है ये वाली। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर करना है। लेकिन ये चारों कॉस्ट तो आपको इतना प्रॉफिट अपना जनरेट करना है, इतनी सेल जनरेट करनी है कि आपके ये चारों एक्सपेंसेस उसमें से निकल सके। तो बस इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको ये सारे एक्सपेंस, एक नॉर्मल एवरेज सेलर के केस में सभी एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपको भी अपने केस में ये एक्सपेंस की जो भी वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करके अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और अपने बिजनेस में प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें कंसीडर करने हैं और कब करने हैं। तो ये एक्सपेंसेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप एक ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।